नमस्कार दोस्तों, आईक्यू इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पर आधारित एमसीक्यू सीरीज का चौथा भाग, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न खासतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस और एसएससी जैसे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। हमारी यह सीरीज हर सुबह 7 बजे आपके लिए आती है, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो आइए आज के सवालों पर चर्चा शुरू करें और अपने ज्ञान को परखें। अंत तक बने रहें और अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? आपका पहला ऑप्शन है सुश्रुत, बी ऑप्शन है तोमिल, सी ऑप्शन है शूद्रक और डी ऑप्शन है शौनक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, सुश्रुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? विकल्प है आपके सामने, ए धन्वंतरी, बी ऑप्शन है भास्कराचार्य, सी ऑप्शन है चरक और डी ऑप्शन है सुश्रुत। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक थे? आपका पहला ऑप्शन है महावीराचार्य, बी ऑप्शन है हेमचंद्राचार्य, सी ऑप्शन है भास्कराचार्य और डी ऑप्शन है कालकाचार्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, भास्कराचार्य लीलावती के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। आपके पास ऑप्शन है, ए केवल एक और दो, बी ऑप्शन है केवल तीन और चार, सी ऑप्शन है एक, तीन और चार और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, केवल एक, तीन और चार। अगला प्रश्न है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था? आपके सामने ऑप्शन ए है उज्जैन, बी ऑप्शन है कौशाम्बी, सी ऑप्शन है ताम्रलिप्ति और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था अपनी भारतीय यात्रा के दौरान। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, पाटलिपुत्र। अगला ऑप्शन है ऑप्शन प्रश्न है अगला, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? विकल्प है आपके सामने, ए वरुरुचि, बी ऑप्शन है दोस्तों शंकु, सी ऑप्शन है छपड़क, डी ऑप्शन है अमरसिंह। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, छपड़क। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके समकाल में थे? विकल्प है आपके सामने, ए समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है अशोक महान,
सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है भास्कर, सी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, डी ऑप्शन है वराहमिहिर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। आपके साथ ऑप्शन है ए कौड़ी, बी ऑप्शन है दीनार, सी ऑप्शन है निस्क और डी ऑप्शन है पण। सही उत्तर है दोस्तों बी दीनार। अगला प्रश्न है 55वां गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग में। ए ऑप्शन है कारसानपर, बी दिनार, सी निस्क और डी ऑप्शन है सुवर्ण। सही उत्तर है दोस्तों बी दिनार। गुप- गुप्तों द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ऑप्शन है आपके सामने ए कारसारपण, बी दिनार, सी रूपक, डी निस्क। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी रूपक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी घटोत्कच ने, सी समुद्रगुप्त ने और डी श्रीगुप्त ने। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। विकल्प है ए संस्कृत, बी विकल्प है प्राकृत, सी ऑप्शन है पाली और डी ऑप्शन है शौरसेनी। नाटक में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे भाषा। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी प्राकृत। अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए एरण, बी ऑप्शन है जूनागढ़ से, सी ऑप्शन है मंदसौर से और डी ऑप्शन है सांची से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए एरण से। अगला प्रश्न है गुप्त संवत की स्थापना किसने की। विकल्प है आपके सामने ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है श्रीगुप्त, सी ऑप सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है घटोत्कच। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए चंद्रगुप्त प्रथम। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्विज पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें
पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्विज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।